नमस्कार दोस्तों, ESM करियर इन्फो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, EPFO स्टेनोग्राफ़र और EPFO SSA की स्किल टेस्ट की डेट जारी की जा चुकी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं नोटिस में 18 नवंबर को EPFO स्टेनोग्राफ़र का शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट शेड्यूल्ड है और वहीं 19 नवंबर को EPFO SSA की टाइपिंग शेड्यूल्ड है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे EPFO SSA की टाइपिंग टेस्ट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसा कि एक नोटिस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस निकाले गए हैं NTA की तरफ से, और इस नोटिस में बहुत सारे पॉइंट्स मिसिंग हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं कैंडिडेट्स के कि टाइपिंग एरर कितना परसेंटेज अलाउड होगा, कितने वर्ड्स की टाइपिंग है, रिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग है या नहीं। तो ये सारे डाउट्स यहाँ पर दूर होने वाले हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं कि जैसा कि देख सकते हैं कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट टू अपीयर ईदर इन इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग। तो टाइपिंग जो होगी वो इंग्लिश या हिंदी में होगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर बाय डिफ़ॉल्ट तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। अगर किसी को हिंदी में टाइपिंग करनी है तो भी एग्जामिनेशन सेंटर में जाके जो वहाँ पे कंसर्न स्टाफ होगा उनसे बात करके वो हिंदी में टाइपिंग अपनी वहाँ पे सेट करा सकते हैं। और इसमें लास्ट में दिया हुआ है कि एक बार आपने जो लैंग्वेज सेट करा दी वो बाद में चेंज नहीं किया सकती है। तो जुडिशियसली ये डिसीजन लें कि जिसको इंग्लिश में टाइप करना है वो इंग्लिश में ही करें और जिसकी हिंदी में प्रैक्टिस है वो हिंदी में टाइप करेंगे। आगे बात कर लेते हैं। द कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड पैसेज फॉर इंग्लिश हिंदी टाइप टेस्ट टू बी टाइप्ड विद इन 10 मिनट्स ऑन कंप्यूटर टू असेस कैंडिडेट्स टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। देखिए, यहीं पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि कितने वर्ड्स की टाइपिंग होगी, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। हाँ, उन्होंने स्पीड दे दिया कि जो कैंडिडेट की स्पीड है वो 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में असेस करनी है और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। और ये की डिप्रेशंस लिखे हुए हैं, जैसा कि 10,500 की डिप्रेशंस ये इंग्लिश टाइपिंग के लिए और 9,000 की डिप्रेशंस हिंदी टाइपिंग के लिए। तो यहीं से क्लियर है कि टाइपिंग के जो वहाँ पे वर्ड्स होंगे वो मोर देन 350 से ज़्यादा ही होंगे, यानी 400 या 450 वर्ड्स होंगे वो आपको टाइप करने होंगे। उनको वहाँ पे स्पीड निकालनी, इसके बारे में आगे बात करेंगे कि स्पीड कैसे निकाली जाएगी। तो ये यहाँ पर क्लियर है कि जो वर्ड्स होंगे वो मोर देन 350 होंगे, क्योंकि जो उन्होंने स्पीड एसेस करनी है वो 35 वर्ड इंग्लिश में और 30 वर्ड हिंदी में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो हिंदी टाइपिंग होगी उसमें जो फ़ॉन्ट होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें मंगल फ़ॉन्ट यूज़ किया जाएगा और विद इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट ये लेआउट होगा। तो जो भी हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस किए हैं वो देख लें कि क्या वाकई में वो मंगल फ़ॉन्ट में ही टाइपिंग कर रहे हैं, उससे ये लोग परिचित हो जाएं। तो आगे बात करेंगे कि पैसेज विल बी डिस्प्लेड ऑन द अपर हाफ पोर्शन। जैसा कि आप सभी जानते हैं जिन्होंने SSC CGL या CHSL की स्किल टेस्ट में पार्टिसिपेट किया होगा कि हाफ पोर्शन में टाइपिंग का जो पैसेज होता है वो होता है और नीचे वाले पोर्शन में देख के टाइप करना होता है। ठीक है, अगर पूरा जो देखना होता है तो उसके लिए स्क्रॉल करना पड़ता है। साइड में स्क्रॉल की ये होती है, ऑटोमेटिक स्क्रॉल नहीं होता है, वहाँ पे खुद अपने माउस से स्क्रॉल करना होता है। तो कैंडिडेट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको लास्ट में एक जो प्लेटफॉर्म है प्रैक्टिस का सेम जो इंटरफेस आता है वो बताऊँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आगे बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स विल हैव द ऑप्शंस टू मेक करेक्शंस इन द वर्ड्स टाइप्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। देखिए, सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स को डाउट था पिछले कुछ दिनों से वो यही था कि जो बैक स्पेस अलाउड है या नहीं है, या जो हम टाइप करेंगे उसमें कुछ एरर हो गया तो उसको अमेंड कर सकते हैं नहीं। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपके पास ऑप्शन होगा कि करेक्शन करने का, पूरे एग्ज़ाम के दौरान कभी भी करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स हैज़ द ऑप्शन टू प्रेस बैक स्पेस की। ये भी क्लियर हो चुका है कि बैक स्पेस की अलाउ है, आप कितनी भी बार बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब आप बैक स्पेस यूज़ करेंगे तो उस समय भी जो आपकी टाइमर है वो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ये अच्छी रिलीफ है कैंडिडेट्स के लिए कि बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है बिफोर स्टार्ट ऑफ द एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट अ प्रैक्टिस विंडो विल बी ओपन। ओके, तो सबसे पहले जब एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट होगा उससे पहले प्रैक्टिस के लिए भी कुछ टाइम दिया जाता है और उस प्रैक्टिस के दौरान आपको ये चेक करना होता है कि आपके सारे की फंक्शनिंग है या नहीं है, स्पेशली शिफ्ट की जो की है या बैक स्पेस है या जो स्पेस है की है वो सारे फंक्शन हैं या नहीं है। इनकेस अगर आपको लगता है कि कोई की फंक्शन नहीं है ठीक से, तो उस दौरान उसी टाइम में आपको वहाँ पे जो स्टाफ होता है उनको बोल के अपना कीबोर्ड चेंज करवाना होता है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। बिफोर लॉग इन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक ऑल द कीज़ ऑफ, ये सेम चीज़ वही है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो
द कीज़ एंड फंक्शंस एज गिवन बिलो। जैसा कि देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है पुट सिंगल स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। ये ध्यान देना है कि टू वर्ड्स के बीच में सिंगल स्पेस ही होगा, अगर आपने एक एक्स्ट्रा भी स्पेस दे दिया तो वो एरर काउंट होगा। आगे हम बात करेंगे कि एरर परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो लोग, वो आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज एरर्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। देखिए एसएससी की टाइपिंग होती है, उसमें एरर्स निकालने का कुछ तरीका अलग होता है, और यहाँ पे देखिए स्पेशली ये लाइंस दी हुई हैं, आप ध्यान से इसको पढ़िए। लेफ्ट आउट वर्ड्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स विल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक्स। ठीक है, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है, ठीक है, या कोई वर्ड छूट जाता है तो वो फुल मिस्टेक में काउंट होगा। एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल की टाइपिंग में उनके रूल्स अलग हैं, वहाँ पे अगर हाफ मिस्टेक भी काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ है कि अगर लेफ्ट आउट वर्ड्स है, कोई वर्ड छूट जाता है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो वो फुल मिस्टेक ही काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एन एरर इन पैराग्राफिंग एंड पंक्चुएशन शैल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। यहाँ तक कि अगर पंक्चुएशन में भी आपने मिस्टेक कर दी है तो वो भी फुल मिस्टेक काउंट होगा। आगे है कि टाइपिंग ऑफ लेटर्स, वर्ड, कैरेक्टर्स, सिंबल्स और एनीथिंग अदर देन द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर शैल बी ट्रीटेड एज अ फुल मिस्टेक। हाँ, अगर आपने कोई वर्ड ही चेंज कर दिया है, कोई कैरेक्टर चेंज कर दिया है, सिंबल चेंज कर दिया है जो कंटेंट में नहीं है, तो वो भी फुल मिस्टेक में काउंट किया जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखिए। और आगे भी देखिए, नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्स टू बी काउंटेड। कैसे नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट किए जाएंगे? टोटल स्ट्रोक्स विद स्पेसेस टाइप डिवाइडेड बाई 5। जितने भी स्ट्रोक्स और आपके स्पेस होंगे वो 5 से डिवाइड किया जाएगा तो वो टोटल वर्ड्स टाइप हो जाएंगे आपके। उसके बाद टाइपिंग स्पीड कैसे काउंट की जाएगी? टोटल नंबर ऑफ द करेक्ट वर्ड्स, जो भी आपके करेक्ट वर्ड्स टाइप होंगे, डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, मान लीजिए आपने 300 वर्ड टाइप कर दिए, ठीक है, 300 करेक्ट वर्ड टाइप किए हैं, ठीक है, और उसमें 10 से डिवाइड कर देंगे तो 30 वर्ड की स्पीड आ जाएगी। हालांकि 350 वर्ड्स तो एटलीस्ट करेक्ट होने ही चाहिए, तभी 350 की जो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड है, फिर आप उस दायरे में आ जाएंगे। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट वर्ड टाइप करने की। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स जो इसमें नहीं दिए हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो डाउट्स इस समय कैंडिडेट्स को हो रहा है वो है एरर परसेंटेज कितना अलाउड है। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि 7% अलाउड है, या कुछ लोग बोल रहे हैं 3% अलाउड है। जैसा कि जो एसएसए का स्टेनोग्राफी है उसमें परसेंटेज दिया हुआ है कि यूआर कैटेगरी का इतना परसेंटेज है और अदर्स का इतना परसेंटेज अलाउड है, बट ईपीएफओ की नोटिस में कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका एक रीज़न है, क्योंकि जब उन्होंने दिया हुआ है कि हमको 350 करेक्ट वर्ड्स जो हैं वो देखने हैं, ठीक है, कम से कम 350 करेक्ट वर्ड्स होने चाहिए। उन्होंने कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि हम 350 वर्ड्स की ही टाइपिंग रखेंगे, और टाइपिंग कहीं ज़्यादा होगी उससे, यानी कि 400-500 वर्ड्स की टाइपिंग होगी, ठीक है, लेकिन उसमें आपके जो करेक्ट वर्ड्स होंगे वो 350 प्लस होने चाहिए। तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिया हुआ है कि हम इतने परसेंटेज इसको अलाउ करेंगे या इतने परसेंट इस कैटेगरी को अलाउ करेंगे, ऐसा कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो यही है कि आपको चाहे जितने वर्ड्स भी आप टाइप कर दें, लेकिन आपके जो टोटल करेक्ट वर्ड्स हैं वो 350 प्लस होने चाहिए, तभी आप जो है टाइपिंग क्लियर कर पाएंगे। तो होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अभी भी कोई अगर किसी का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। हाँ, लास्ट में जाते जाते बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है प्रैक्टिस करने के लिए, तो एक मैं बताता हूँ, typingbaba.com है। उसमें आप सेम इंटरफेस आता है जैसा कि एग्ज़ाम होने वाला है, और आप उसमें बैक स्पेस भी इनेबल कर लें, और जो स्क्रॉल करने वाला है उसको भी इनेबल कर लें, और सेम प्रैक्टिस करिए। होपफुली आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी होगी वहाँ पर, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ये डाउट रहता है कि कितना परसेंटेज, ऐसा परसेंटेज कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप टाइपिंग करिए, आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस करिए। 35 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग से ज़्यादा होनी चाहिए इस प्रैक्टिस में, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में वहाँ पे माहौल कुछ अलग होता है। होपफुली इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।